मेरा नाम मिस्टर यस्सी त्रिपाठी है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज आपको भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। इसके अंतर्गत हम द्रव्य की अवधारणा, ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का रूपांतरण का भी अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में कुछ संरक्षण के नियम हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, पांचवा है आवेश संरक्षण का नियम। इन नियमों को विस्तार से आप पढ़ेंगे। इसके पहले फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से स्टार्ट होता है, मापन, मेजरमेंट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक उसका मात्रक यूनिट, दूसरा उसका आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 20 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 20 मीटर को इस प्रकार से लिखेंगे, 20 मीटर। 20 मीटर का तात्पर्य है कि मीटर उसमें 20 बार सम्मिलित है, और 20 मीटर बराबर हो, आप लिख लेंगे 2000 सेंटीमीटर बराबर 20,000 मिलीमीटर। इस प्रकार से आप देखते हैं, जैसे जैसे हम मीटर को छोटा करते जाते हैं, अर्थात मात्रक को छोटा करते जाते हैं, उसका आंकिक मान बढ़ता जाता है। इसके उल्टा आप कह सकते हैं, जैसे जैसे मात्रक को बड़ा करते जाएंगे, उसका आंकिक मान घटता जाएगा। प्रत्येक दशा में किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक की दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक तीसरी भी पद्धति होती है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, लेकिन ये आजकल प्रचलन में नहीं है। दो पद्धतियाँ प्रचलन में हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी प्रकार से CGS सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद आता है मूल मात्रक। मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्या होते हैं, मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड को मूल मात्रक कहते हैं। इसके अतिरिक्त ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तथा ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला भी मूल मात्रक की श्रेणी में आते हैं, यानी इनको भी मूल मात्रक ही कहते हैं। भौतिकी में बहुत से मात्रक हैं जो मूल मात्रक की मदद से बनाए जाते हैं। उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। Units which can be derived with the help of fundamental units is known as derived units. For example, क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। इस प्रकार से मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर तथा ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर क्यूब, ये किसका मात्रक हुआ, आयतन का मात्रक। इसी प्रकार से घनत्व का मात्रक हम निकालेंगे,
द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये आयतन का घनत्व का मात्रक हुआ। और इस प्रकार से क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, बल आदि के मात्रक हम मूल मात्रक से प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद आगे आइए, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में अध्ययन करना है आपको। तो सबसे पहले आता है विमा, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि की विमा वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। अर्थात मूल मात्रक पर जो घातें लगाई जाती हैं किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसे विमा कहते हैं। जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में भी आपने देखा, आयतन, आयतन का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, ये बराबर मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर आपका मूल मात्रक है, इस पर घात पावर 3 लगा दिया गया तो ये विमा हो गई। मूल मात्रक पर जो घात हमने लगाया यहाँ 3, वो विमा हो गई। इसी प्रकार से घनत्व, घनत्व बराबर होता है डेंसिटी जिसे कहते हैं, ये बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपान वॉल्यूम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम तथा आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये बराबर होता है किलोग्राम गुणे मीटर पर पावर -3, ऐसा लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो यहाँ पर मूल मात्रक आपका क्या हुआ? किलोग्राम और मीटर है। किलोग्राम पर घात 1 और मीटर पर घात -3 लगा दिया गया है, तो ये इसकी विमा हो गई है। तो भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मूल मात्रक को हम क्रमशः एल, एम एवं टी तथा थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से, लंबाई एल माने लेंथ, लेंथ को एल से तथा टाइम, टाइम को टी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे घनत्व, घनत्व बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। यह बराबर हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर पर पावर -3, यानी एम एल पर पावर -3। कहने का मतलब है इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एम, एल एवं टी के पदों में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं उसको। तो इतना आज आप लोग पढ़िए। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम आपको विमा के उपयोग के बारे में बताएंगे।